इंग्लिश हम लोग का जो बच्चे हैं इधर का इंग्लिश क्यों कमज़ोर हो रहा है? क्योंकि बिहार बोर्ड इंग्लिश में मान्यता दिया ही नहीं है। 10th में कहता है कि तुम इंग्लिश में पास हो बेटा या फेल हो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एग्जाम किसी तरह से पास करो। यहाँ बच्चा शुरू से इंग्लिश में ध्यान देता नहीं है। लोकल का बच्चा क्या करता है, ये ग्रामीण बच्चा क्या करता है, कोई कोई ऐसा होता है जो कॉन्वेंट में पढ़ता है, नियमित रूप से पढ़ाई करता, नहीं तो क्या करता है इधर उधर घूमता है, किसी तरह से टीसी मिला, 9th में जाके एडमिशन किया, 9th में कोचिंग इधर उधर किया 2-3 घंटा करके, 10th में आया किसी तरह से पढ़ा पास कर गया। यही हो रहा है, यही सब कमजोरी है ना, कमजोरी यही सब है। 100 में से 2 बच्चा का मैथ मजबूत होता है, बाकी सबका कमजोर होता है। रीजन क्या? यही है, बेसिक पढ़ाई कमजोर है, रीजन यही है, यही हो रहा है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है, और जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x² + bx + c इक्वल टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कितना हल होगा जी? 2 हल होगा। घात जितना है उतना ही हल होता है, जितना घात उतना ही हल होता है। अच्छा, यहाँ हम लोग d निकालने के लिए सीखे थे ना, d बराबर b² - 4ac पढ़े थे कि नहीं? यानी d बराबर b² - 4ac ये पढ़े थे। और d क्या है भाई? बोलो डिस्क्रिमिनांट, विवेचक, विविक्तर, जो भी बोलो, ठीक है। d का मान b² - 4ac होता है। नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे यदि d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान यदि 0 से क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, तो इसका कैसा हल होता है? वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। दूसरा पढ़े थे d इज इक्वल्स टू 0, d का मान जब 0 के बराबर हो तब कैसा होता है? वास्तविक और समान, यानी बराबर होगा, वास्तविक भी होगा और बराबर होगा। तीसरा हम लोग पढ़े थे d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, दैट मीन्स d इज लेस देन 0 या 0 इज ग्रेटर देन d, दोनों तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हल होता है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? इमेजनरी होता है। क्या होता है? इमेजनरी, याद रखना, काल्पनिक होता है। क्यों काल्पनिक होता है? बिल्कुल, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, माइंड में थिंकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थिंकिंग, हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। अच्छा देखो, d का मान 0 से कब छोटा होगा? जब माइनस में आएगा। जब किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में, याद रखना, ठीक है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? और एक सूत्र हम लोग पढ़ाए थे, द्विघात सूत्र। कौन सूत्र? द्विघात सूत्र पढ़े थे -b ± √b² - 4ac/2a, ये ना पढ़े थे रे? यानी x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसको दूसरा रूप में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू यानी -b ± √d/2a, है कि नहीं? यानी -b ± √d/2a। d बराबर b² - 4ac, सो b² - 4ac की जगह क्या रखे? d रखे रे। शांत कराओ तो, काहे हल्ला करा इतना? शांत कराओ। ठीक है, द्विघात समीकरण में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन मुख्यतः ये चीज याद रखना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। बस समझ में आया तो मिटा दे इसको। देखो अगला चैप्टर जो है हम लोग का वो है एपी। क्या है? बहुत अच्छा लगता है सुनने में, एपी। क्या? एपी, है ना। जब आगे जाएंगे 12th क्लास 11th क्लास तो जीपी भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीपी, एपी, ठीक है। या एपी का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखो इसका सामान्य रूप, व्यापक रूप होता है A1 A2 A3 ... AN तक चलते रहता है ना रे। दूसरा भी हम लोग लिख सकते हैं, और भी इसका एक सामान्य रूप होता है A+D, समझा रे? A+2D A+3D, यानी इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो ये भी होता है, ये होता है, याद रखना, समझा कि नहीं? हाँ, अब देखो यहाँ से हम लोग d निकालने के लिए सीखे थे। d क्या है भाई? तो d बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर। d का सूत्र होता है, d बराबर होता है A2 - A1, यानी द्वितीय पद घटा प्रथम पद, द्वितीय पद घटा प्रथम पद, यानी d बराबर होता है द्वितीय पद घटा प्रथम पद। अच्छा, nवां पद समझो जरा,
nवां पद है ना, tn बराबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं nth टर्म, क्या बोलते हैं nth टर्म, है ना, बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखना। देखो nवां पद को an से भी सूचित करते हैं, किससे, an से, tn से भी सूचित करते हैं, कभी कभी l भी आता है। तो l अगर आ जाए एग्जाम में तो घबराना नहीं है कि l क्या है, व्हाट इज l। तो l क्या है, nth टर्म है, यानी nवां पद, क्या है, nवां पद। l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से sn पढ़े थे कि नहीं, sn बराबर पढ़े थे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, यानी sn इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या इसको दूसरा तरह से भी बोल सकते हैं, sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस an, a प्लस an, a प्लस an। an क्यों बोले, क्योंकि an का मान हम लोग जानते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इसको रखेंगे तो 2a वहाँ से प्राप्त होगा, sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई दिक्कत? चलो इस चैप्टर में यही है, बाकी क्वेश्चन है। ये चीज़ अगर आपको याद रह गया तो हर एक क्वेश्चन बनेगा, रिवीजन कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन बनेगा, कहीं रुकने वाले आप नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं?